नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बिहार में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 30 दिन में संक्रमण की रफ्तार 50 गुना तेजी से बढ़ी है। वायरस 904 लोगों की जान लेकर एक्टिव मामलों की संख्या 1 लाख पार कर चुकी है। 31 मार्च को प्रदेश में मात्र 1579 एक्टिव मामले थे, जो अब बढ़कर 1,0821 हो गए हैं। तब तक एक दिन में मात्र 259 नए मामले आए थे, लेकिन अब यह संख्या 13,089 पर पहुंच गई है। हालांकि जांच घटाई गई है, लेकिन इसके बाद भी आंकड़ों में कमी नहीं आई। चारा घोटाले से जुड़े केस में दिसंबर 2017 में जेल भेजे गए लालू यादव आखिरकार 3.25 साल बाद रिहा हो जाएंगे। उनके रिहाई के ऑर्डर गुरुवार को ही दिल्ली एम्स भेजे गए थे, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब एम्स को हार्ड कॉपी का इंतजार है। थोड़ी ही देर में ये भी प्रशासन को दे दी जाएगी। इसके बाद लालू रिहा हो जाएंगे। वहीं परिवार का कहना है कि दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर है। लालू को डॉक्टर की देखरेख में रहना है। कोरोना से मरने वालों की बढ़ती संख्या के बाद गुलबी घाट पर सौदा गृह की स्थिति खराब होती जा रही है। एक चीता ठंडी होने से पहले ही 300 कतार में रखे होते हैं। कोरोना संक्रमण के भय से मृतक के स्वजन शरीर को छूने से भी डर रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए गुलबी घाट पर एम्बुलेंस से आए शव को विद्युत सौदा गृह ले जाने के लिए दलाली का खेल जारी है। गुरुवार को तहकीकात में गुलाबी घाट के एम्बुलेंस से आए शवों को अंतिम संस्कार के लिए विद्युत सौदा तथा लकड़ी से जलाने वाले घाट तक शव पहुंचाने का घिनौना खेल सामने आया। घाट पर खड़े दलालों का एक समूह एम्बुलेंस के आते ही सक्रिय दिखा। समूह के सदस्य अंतिम संस्कार के लिए महज 50 से 70 कदम की दूरी तक पहुंचाने के लिए 5 से 10 हजार रुपये की मांग करते दिखे। पश्चिम चंपारण के बगहा में बड़ी दुर्घटना हुई है। जिले के रजवाटिया घाट पर नहाने गए 3 बच्चे डूब गए। तीनों की मौत डूबने से हो गई। गोताखोरों ने तीनों का शव निकाल लिया है। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पिछले साल की तरह इस साल भी 500 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन ने अस्पताल के लिए जगह ढूंढना शुरू कर दिया है। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि अस्पताल के लिए जगह मार्क कर लिया गया है। झारखंड के लिए अप्रैल कातिल महीना साबित हुआ है। कोरोना की पहली लहर में जितनी मौतें एक साल में नहीं हुई, इस बार उससे ज़्यादा केवल अप्रैल के 29 दिनों में हुई है। झारखंड में कोरोना से पहली मौत 8 अप्रैल 2020 को हुई थी। 1 अप्रैल 2021 तक राज्य में 1114 लोगों की मौत इस महामारी से हुई थी, जबकि 30 अप्रैल की सुबह तक इससे मरने वालों की संख्या 2540 हो गई है। यानी 29 दिनों में 1426 लोगों की सांसें इसके कारण थम गई है। जब यह खबर लिखी जा रही है, राज्य में हर घंटे 2 लोग कोरोना से जंग हार रहे हैं। राज्य में इस दौरान सबसे ज़्यादा 489 मौतें रांची में हुई है और सबसे कम 4 मौतें पाकुड़ में हुई है। पलामू में शुक्रवार को सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं। इनमें 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वहीं अन्य घायलों का इलाज नज़दीकी अस्पताल में चल रहा है। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने आज तोरपा से भाजपा विधायक कोचे मुंडे के साले संतोष मुंडा की हत्या कर दी है। वे अपने घर से 1 किलोमीटर दूर संतोष बसिया पावर ग्रिड के पीछे शौच करने के लिए गए थे। तभी घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। 5 गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्रकारों पर भी कोरोना कहर बरपा रहा है। फ्रंटलाइन पर काम करने वाले 50 से ज़्यादा पत्रकार कोरोना की चपेट में हैं। राज्य के अलग अलग हिस्से में आधा दर्जन से ज़्यादा पत्रकारों की मौत हो चुकी है। वहीं 15 से अधिक पत्रकार अस्पताल में मौत से संघर्ष कर रहे हैं। राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में दर्जनों पत्रकार ऑक्सीजन पर हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती।
टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की लचर चिकित्सीय व्यवस्था और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में बेड, ऑक्सीजन और दवा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की घटनाओं को तुरंत रोका जाना चाहिए। धनबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पुराना बाजार के सब्जी विक्रेताओं को संकरी गलियों में दुकान लगाने से मना
कर दिया है। शुक्रवार से सब्जी विक्रेताओं ने पुराना बाजार के पास तेतुल तल्ला मैदान में सब्जी बाजार लगाए हैं। पूर्ण सहमत हैं। जो कल प्रशासन एसडीएम साहब के द्वारा बोला गया था कि जो रोड में दुकान आप लोग लगा रहे हैं, प्रशासन द्वारा हम लोग को समझाया गया कि ये प्रशासन के द्वारा अच्छी पहल है। यहाँ पे हम लोग तेतुल तल्ला में दुकान लगा रहे हैं, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मास्क पहना जा रहा है और यहाँ पे भीड़ भाड़ के हिसाब से थोड़ा जगह अच्छा फैला हुआ है, जिसके कारण ग्राहक को भी सुविधा हो रही है खरीदारी करने में। सरकार ने जो पहल किया ये बहुत ही अच्छा है। अभी जो कोरोना कोविड-19 संक्रमण के मामले को देखते हुए जो दिन पे दिन संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए सरकार ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है और हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। हम लोग सारी जनता उनसे काफ़ी सहमत है। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आदेश पारित किया है, परंतु झरिया बाजार के कुछ दुकानदार चोरी छिपे दुकान खोल रहे हैं। इसको लेकर आज झरिया पुलिस ने कई दुकानदारों को ग्राहकों के साथ रंगे हाथों पकड़ा। पकड़े गए राजकमल नामक कपड़े की दुकान के मालिक को थाना ले गई। इस छापेमारी के दौरान झरिया गांधी रोड स्थित हाई फैशन के दुकानदार के साथ जिला पुलिस की नोकझोंक हुई, जिसके बाद दुकानदार वहां से भाग निकला। भाजपा की पूर्व जिला मंत्री और वार्ड नंबर 9 की नवनिर्तमान पार्षद सावित्री देवी का आज निधन हो गया। कई दिनों से उनकी तबीयत काफ़ी खराब थी। उनका इलाज धनबाद के सेंट्रल अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनकी मौत से वार्ड 9 के लोगों और उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। वह काफ़ी मृदुलभाषी महिला थी। उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास के लिए कई कार्य किए थे। सदर थाना क्षेत्र के पंपू तालाब में शुक्रवार को एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सदर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच शव को तालाब से बाहर निकाला। शव पानी में पूरी तरह फूल चुका था। शव की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के रहस्य से पर्दा उठ पाएगा। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक रोड के पास रिटायर्ड कर्नल जेके सिंह की पत्नी नीतिका सिंह जरूरतमंद लोगों को मास्क उपलब्ध करा रही है। इसके लिए उन्होंने अपने आवास के बाहर मास्क रखा है और लिखा है, जिन्हें मास्क चाहिए वह निःशुल्क यहां से ले सकते हैं। वह हर दिन इसी तरह सैकड़ों मास्क लोगों में बांट रही है। नीतिका सिंह ने बताया कि वह अक्सर घर से बाहर निकलने के दौरान देखती थी कि कई लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वह बगैर मास्क के सड़क पर गुजरते नजर आते हैं। यह देखकर उन्हें यह ख्याल आया कि ज़रूरतमंदों को मुफ्त मास्क देकर उन्हें कोरोना से बचाया जा सकता है। कहीं से नहीं आया। मैं खुद ही सोची थी, गरीब लोग काफ़ी यहाँ से जाते हुए मैं यहाँ खड़ी होती हूँ तो देखते जिसके पास मास्क नहीं होते हैं या तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए लगा देती हूँ। सेफ्टी आजकल जितना कोरोना फैला हुआ है तो मैंने कहा कि चलो जिनके पास नहीं है वो लोग मास्क लगाएंगे, सेफ होगा, गरीबों की मदद के लिए। प्रतिदिन आप लगाते? 25-50 तो डाल ही देती हूँ, जिससे कि आके लोग ले जाते? हाँ, जो जरूरतमंद होते हैं वो ले जाते? हाँ, जिसको चाहिए वो ले जाते हैं, जो नहीं खरीद सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते वो ले जाते हैं। इस बारे में मैं जनता से ये अपील करूंगी कि वो मास्क पहने, उचित दूरी बनाएं, हाथ धोते रहें। हर किसी को सैनिटाइजर तो नहीं मैं होगा, लेकिन हाथ धोते रहें। जो उनके पास सैनिटाइजर है सैनिटाइज करें। खुद सुरक्षित रहेंगे, परिवार को भी सुरक्षा देंगे और देश को भी बचाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह अच्छा है नहीं। अगर सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ चलता रहेगा। अभी के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।